अध्यक्ष जी, आपका निर्वाचन हुआ है नए पद पर, किस तरह से संगठन को आगे ले जाएंगे? जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, किसान हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह से उस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे? लगातार गौतम बुद्ध नगर का किसान संघर्ष में है। जो संगठन का विचार है, जो पूर्व में अध्यक्ष जी की नीति रही है, हम लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और कहीं ना कहीं यूथ हमारी तरफ खिंचाता है, क्योंकि जब संगठन में ईमानदारी होती है और मुद्दों में जान होती है और लड़ने की क्षमता हो, तो कहीं ना कहीं किसान खुद जुड़ते हैं। और जो सबसे बड़ा इस क्षेत्र में संगठनों पे ये आ चुका है कि जल्दी से संगठनों पे विश्वास नहीं करते, वो हमने 2 साल में करके दिखाया है। हमारे पास कई हजारों में किसान जुड़े हुए हैं, तो हम उसी नीति पे चलते हुए संगठन को लगातार आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। सर, किसान आंदोलन लगातार हुए हैं, चाहे वो पुरानी सरकारें हों या मौजूदा सरकार हो, हर बार किसानों को आश्वासन मिलता है, उनकी मांगें नहीं पूरी हो पाती हैं, तो किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। जो संगठन के साथ धरने में बैठता है, उसको लेकर किस तरह से रणनीति बनाएंगे कि कुछ ठोस चीजें मिले किसानों को, ना सिर्फ आश्वासन मिले? आप देख रहे हैं, नया अध्यक्ष है, नई सोच है। हम भगत सिंह की नीतियों पर चलने वाले लोग हैं। किसान, गौतम बुद्ध नगर का किसान बहुत ठगा गया है, लगातार संघर्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं खाली हाथ उसको वापस आना पड़ता है। और हम आपके माध्यम से जितनी भी संस्थान यहाँ पर भ्रष्टाचार करी हैं और पनप रही हैं, हम उनको भी बता देना चाहते हैं कि इस बार जो नोएडा प्राधिकरण पर आंदोलन होंगे, आप देखेंगे यह तो किसान अपने घर 4 कंधों पर लौटेगा, यह अपने हक लेकर लौटेगा। नई कार्यकारिणी बनी है संगठन की, किस तरह से काम करेगी किसानों को एकजुट करने का और उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए? विदित शुरू से ही जब से संगठन बना है और आज तक एक सिस्टम तरीका से संगठन जो कार्य कर रहा है, किसानों को जोड़ने का काम कर रहा। आज तक जो किसान जो भारतीय किसान मंच से जुड़ा है, बड़ा अपने आप को ठगा महसूस नहीं करता। वे गर्वान्वित महसूस करता है कि मैं भारतीय किसान मंच का सिपाही हूँ। वे चाहे छोटे पद पर हो या बड़े पद पर हो, वे वास्तव में हर व्यक्ति को यहाँ पर सम्मान है। और आगे जो भी नीति बनेगी, चाहे वे नोएडा में बने, चाहे ग्रेट नोएडा में, चाहे बुलंदशहर, किसी भी आसपास के जिले में बने, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हमारा संगठन काम करेगा। चाहे हमारे मध्य प्रदेश में हो, चाहे हमारे हरियाणा में हो, चाहे उसमें आज भी लड़ाई जा रही है वहां पर भी, लेकिन यहाँ से वहां तक किसी प्रकार का जो हमारा किसान, आपको पता है कि हमारा पारदर्शिता है, हमारे संगठन के अंदर पारदर्शिता और एक ईमानदारी के साथ काम करते हैं। सबको सूझबूझ कर सबको एक साथ लेकर, छोटा है बड़ा है, और बिना जाति भेद के और बिना संप्रदाय के कि ये जाति साथ है उस जाति साथ है, सबको एक साथ ले जाने का काम करते हैं। और अब एक नई शुरुआत हुई है और आगे तक ये शुरुआत जारी रहेगी। 2 साल में इतना जबरदस्त जो हमारी टीम है, हमारे विमल भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुझे राष्ट्रीय महासचिव जिम्मेदार दी गई है, और राष्ट्रीय प्रवक्ता और हमारे संरक्षक मंडल बहुत मजबूती के साथ सभी हमारी कार्यकारिणी आगे बढ़ेगी। और अपने जितने भी अब नोएडा को झुकना पड़ेगा, चाहे नोएडा हो चाहे कहीं भी हो, नोएडा छोटी से छोटी समस्या को लेकर, छोटी समस्या नहीं बड़ी समस्या इन्होंने बढ़ा दी, ये इसके लिए ज्यादा समस्या नहीं है। पर लेकिन जब हमारा सब किसान एकजुट होगा और संगठन भी हमारे सहयोग में है, ऐसा नहीं सब संगठन एकजुट होंगे, जैसे ईट से ईट बजाने का काम करेंगे नोएडा प्राधिकरण को, चाहे ग्रेट नोएडा हो चाहे नोएडा हो।